ओम शांति 23 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वो भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। घेराव कर उनको उतार देते हैं, ये भी दुख होता है। बाप ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख है इस दुखधाम में। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुखधाम सुखधाम की भेंट वो नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर कहते सत्य है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वो समझते हैं कलयुग तो अजून 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्षों के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वो 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियाँ आदि सब होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी बात लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है, जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएंगे ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े, जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। इसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं, याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुँचेंगे, नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये तो है ही ड्रामा की नोंद, महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ये होते नहीं, अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ ये होगा। सतयुग तो याद आता है ना, सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नक्शेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वो तो है जड़ बीज, ये है चैतन्य, इनका किसको पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियाँ आदि भी भारत में अधिक है। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सत्ययुग का नाम ही पैराडाइज है, वहाँ सब सतप्रधान है, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ये है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ
समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुइह बातें सुनाता हूँ, आगे थोड़े ही पता था बाबा इतनी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है फॉरएवर। तुम पार्ट बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं, कब थकते नहीं है, किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पा ले। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहाँ थोड़े ऐसे कहेंगे। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, जैसे बाप बीज होने कारण उनके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते, बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है, फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने, ये कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है, गणेश हनुमान ये सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्य की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कल्प पहले मिसिल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है, सीढ़ी कैसे उतरे हैं ये तो बच्चे जान गए हो, जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी यही किया होगा, ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहेंगे। जो पुरुषार्थ करते रहेंगे, ड्रामा में नोंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे, गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे दो बाप है, बड़ा कौन ठहरा, उनको ही पुकारते हैं रहम करो कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितना मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो चित्र, तो ये बैच ही बस है, पिछाड़ी में ये बैच ही तुमको काम में आएगा, इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। वो तो समझते हो हम पतित है, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे, इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सौगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे, भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है, फिर है प्रारब्ध। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिवा बनाते हैं, ये भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है, ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब ये जैसे हम जींस ठहरे, बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाती है। अरे ये तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। ये है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य
دکھ کی باتیں نکالو۔ بےحد کے باپ سے ورثہ پانے کے لیے کتنا پرستارت کرنا چاہیے۔ باپ عشرت دوارا ہم کو سمجھاتے ہیں، یہ دادا بھی اسٹوڈنٹ ہے، دیہ دھاری سب اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر پڑھانے والا ہے بدیہی۔ تم کو بھی بدیہی بناتے ہیں، اس لیے باپ کہتے ہیں شریر کا بھان چھوڑتے جاؤ۔ یہ مکان آدی کچھ بھی نہیں رہے گا، وہاں سب کچھ نیا ملنا ہے۔ پچھاڑی میں تم کو بہت ساکشاتکار ہوں گے۔ یہ تو جانتے ہو اس طرف وناش بہت ہو جائے گا ایٹمک بم سے۔ یہاں کے لیے ہے رکت کی ندیاں، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہاں کا موت بڑا خراب ہے۔ یہ اویناشی کھنڈ ہے۔ نقشے میں دیکھیں گے ہندوستان تو ایک جیسے کونا ہے، ڈرامانوسار یہاں ان کا اثر آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں رکت کی ندیاں بہتی ہے۔ ابھی تیاریاں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پچھاڑی میں ان کو بامس بھی لون دیں گے۔ باقی وہ بامس پھینکنے سے ہی دنیا ختم ہو جائے، وہ تھوڑے ہی لون پر دیں گے، ہلکی کوالٹی کے دیں گے۔ کام کی چیزیں تھوڑے ہی کس کو دی جاتی ہے۔ وناش تو کل پہلے مثل ہو ہی جانا ہے، نئی بات نہیں۔ انیک دھرم وناش، ایک دھرم کی استھاپنا۔ بھارت کھنڈ کبھی وناش کو نہیں پاتا ہے، کچھ تو بچنے ہی ہے۔ سب مر جائے پھر تو پرلے ہو جائے۔ دن پرتی دن تمہاری بدھی وشال ہوتی جائے گی، تم کو بہت ریگارڈ رہے گا۔ ابھی اتنا ریگارڈ تھوڑے ہی ہے، تب تو کم پاس ہوتے ہیں، بدھی میں آتا نہیں ہے، کتنی سزائیں کھانی پڑے گی، پھر آئیں گے بھی دیری سے۔ گرتے ہیں تو پھر کی کمائی چٹ ہو جاتی ہے، کالے کے کالے بن جائیں گے، پھر وہ کھڑے ہو نہ سکے۔ کتنے جاتے ہیں، کتنے جانے والے بھی ہیں۔ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس حالت میں شریر چھوٹ جائے تو ہماری کیا گتی ہوگی۔ سمجھ کی بات ہے نا۔ باپ کہتے ہیں تم بچے شانتی استھاپن کرنے والے، تمہارے میں بھی اشانتی ہوگی تو پد بھرشٹ ہو جائے گا۔ کس کو بھی دکھ دینے کی درکار نہیں ہے۔ باپ کتنا پیار سے سب کو بچے بچے کہہ کر بات کرتے ہیں، بےحد کا باپ ہے نا۔ ساری دنیا کی اس میں نالج ہے تب تو سمجھاتے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے پرکار کے دکھ ہے، ڈھیر دکھ کی باتیں تم لکھ سکتے ہو۔ جب تم یہ سدھ کر بتائیں گے تو سمجھیں گے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اپار دکھ تو سوائے ایک باپ کے اور کوئی دور کر نہیں سکتے۔ دکھوں کی لسٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ بدھی میں بیٹھے گا، باقی تو سنا انسنا کر دیں گے۔ ان کے لیے ہی گایا جاتا ہے ریت ارتھات بھیش۔ کیا جانے ساتھ سے باپ سمجھاتے ہیں تم بچوں کو ایسا گلگل بننا ہے، کوئی اشانتی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اشانتی پھیلانے والے دیہ ابھیمانی ٹھہرے، ان سے دور رہنا ہے، چھونا بھی نہیں ہے۔ اچھا، میٹھے میٹھے سکھی لدھے بچوں پرتی ماتا پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی ماتا پتا باپ دادا کو یاد پیار گڈ مارننگ اور نمستے۔ شکریہ بابا، شکریہ۔ دھارنا کے لیے مکھیہ سار۔ پہلا پوائنٹ، جیسے پڑھانے والا ٹیچر ودیہی ہے، اسے دیہ کا بھان نہیں ہے، ایسے ودیہی بننا ہے۔ دیہ کا بھان چھوڑتے جانا ہے، کرمنل آئی کو بدل سول آئی بنانی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اپنی بدھی کو وشال بنانا ہے، سجاؤ سے چھوٹنے کے لیے باپ کا و پڑھائی کا ریگارڈ رکھنا ہے، کبھی بھی دکھ نہیں دینا ہے، اشانتی نہیں پھیلانی ہے۔ وردان، براہمن جیون کی نیچرل نیچر دوارا پتھر کو بھی پانی بنانے والے ماسٹر پریم کے ساگر بھو۔ جیسے دنیا والے کہتے ہیں کہ پیار پتھر کو بھی پانی کر دیتا ہے، ایسے آپ براہمنوں کی نیچرل نیچر ماسٹر پریم کا ساگر ہے۔ آپ کے پاس آتمک پیار، پرماتم پیار کی ایسی شکتی ہے جس سے بھن بھن نیچر کو پریورتن کر سکتے ہو۔ جیسے پیار کے ساگر نے آپ نے پیار سوروپ کی انادی نیچر سے آپ بچوں کو اپنا بنا لیا، ایسے آپ بھی ماسٹر پیار کے ساگر بن وشو کی آتماؤں کو سچا نسوارتھ آتمک پیار دو تو ان کی نیچر پریورتن ہو جائے گی۔ سلوگن، آپ کی وشیشتاؤں کو اسمرتی میں رکھ
انہیں سیوا میں لگاؤ تو اڑتی کلا میں اڑتے رہیں گے. اپنی وشیشتاؤں کو اسمرتی میں رکھ انہیں سیوا میں لگاؤ تو اڑتی کلا میں اڑتے رہیں گے. اوم شانتی.